सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक फ्रॉम दिल्ली। कल रात में वापस आ गया था मैं, और वापस आने के बाद मैंने सोचा बहुत सारे सवाल आए हुए थे आपके, बहुत सारे डीएम्स थे मेरे पास, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट्स थे, बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मुझे देने थे। दूसरा बजट भी था, वो भी आपको बताना था कि कितना खर्च लग रहा है वहाँ पे। तो अगर आप भूटान जाने का प्लान कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज़ें हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, कहाँ जाना है सबसे पहले, और कैसे आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और बहुत सारी बातें हैं। तो मैं इस वीडियो में जो है आपको सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। बहुत सारे सवाल थे, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आपको ना वहाँ जाने में, प्रिपेयर करने में, या फिर अगर आप गाड़ी लेकर के जाना चाहते हो तो उसको प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। तो फिलहाल के लिए इस ज्ञान के पिटारे को मैं खोलता हूं और आपके सामने रखता हूं और एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला, अगर आप प्लान कर रहे हो भूटान ट्रैवल करने के लिए, तो बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये वाला जो टाइम होता है, नवंबर के बाद जो है मोस्ट प्रोबेबली वहां पे जो है ना बर्फ गिर जाती है। तो लास्ट टाइम जैसे हम फेब में गए थे तो पारो नेस्ट का जो ट्रैक था वो बंद था, और वो इसलिए बंद था क्योंकि उसके रास्ते पे जो है ना बहुत सारी बर्फ गिरी हुई थी। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो ही आप जो है विंटर वाला मौसम चूज करो, और विंटर में भी एक्सट्रीम विंटर, दैट इज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का। फेब एंड होते होते जो है आपका वो विंटर एंड होने लग जाता है और बर्फ जो है पिघलने लग जाता है। तो फेब के एंड के बाद अगर आप जाना चाहते हो तो बर्फ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वेदर बहुत प्लीजेंट होगा। या फिर अगर मैं इस साइड बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर एंड स्टार्टिंग ऑफ नवंबर जो है बहुत ही प्लीजेंट वेदर होगा। ठंड जरूर होगी, आपको एक आध जैकेट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो डू प्रिपेयर वेल फॉर द कोल्ड क्लाइमेट दैट यू आर गोइंग टू फेस। अब नेक्स्ट आता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं। तो टू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आर वेरी मच नेसेसरी टू विजिट भूटान, वन इज वोटर आईडी कार्ड, अनदर इज पासपोर्ट। अगर ये दोनों आपके पास है तो यू हैव एन इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट। पासपोर्ट है तो सबसे आसान होगा आपको भूटान के अंदर एंटर करना, एज बिकॉज वो पासपोर्ट नंबर डाल करके एंट्री वगैरह कर लेते हैं। वोटर आईडी कार्ड इज द नेक्स्ट ऑप्शन। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ है और वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड लेकर के भी आप भूटान एंटर कर सकते हो, बट दैट प्रोसेस बिकम अ लिटिल बिट ऑफ लेंदी। यू हैव टू गो थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ फॉर्मेलिटीज, जो एक आध और फॉर्म होते हैं उसको भरना पड़ेगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जिसको आप लेकर के भूटान जा सकते हो और आप इंटर कर सकते हो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग था कि हाँ, हाउ कैन वी रीच भूटान। तो आप बाय एयर पारो भी डायरेक्ट पहुंच सकते हो, या फिर आप बागडोगरा आ सकते हो। नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो बागडोगरा है, एंड बागडोगरा से आप फुनसुलिंग के लिए आप टैक्सी ले सकते हो, और टैक्सी से फिर आप वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह करा के वहाँ की टैक्सी ले लो। उस बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है, आप पारो डायरेक्ट पहुँच सकते हो। पारो डायरेक्ट पहुँचने के लिए आपको, अगर पारो डायरेक्ट जाना है तो आपको एक ई परमिट बनता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के थ्रू, फुनसुलिंग के थ्रू इंटर कर रहे हो तब तो आपको ई परमिट की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाओगे वहाँ पे, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाकर के आपको ये सारे फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी। तो अगर आप पारो डायरेक्ट आ रहे हो फ्लाइट से तो आपको एक ई परमिट पास लेना पड़ेगा, और वो आप ऑनलाइन ले सकते हो। तो आप ऑनलाइन जो है ई परमिट पास के फॉर भूटान के लिए सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको फिल करके जो है आप ले सकते हो, और उस पास को लेकर के आप जो है पारो उतर सकते हो, और पारो में उतरने के बाद फिर सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो करा सकते हो। नेक्स्ट इज बाय रोड। अगर आप जाना चाहते हो तो फुनसुलिंग इज वन ऑफ द बॉर्डर, जो इंडिया के काउंटर पार्ट जो जयगावन है वहां तक आकर के, एंड देन फिर आप फुनसुलिंग से भूटान एंटर कर सकते हो। तो ये तीन मोड हैं जिससे कि आप आ सकते हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द चार्जेस दैट आर बीइंग इम्पोज्ड नाउ टू विजिट भूटान। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द एसडीएफ, और वो है दैट इज 1200 पर पर्सन पर डे। तो नेक्स्ट थिंग कम्स अप इज ट्रैवल इंश्योरेंस। यू नीड टू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस, और वो एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर अ फॉरेन विजिट होना चाहिए, और वो उतने दिनों का होगा जितने दिनों का आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। इफ़ एट ऑल अगर आपके पास नहीं है और आप वहाँ पे पहुँच जाते हो तो वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं जो कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराएंगे, एंड उसके चार्जेस कितने होंगे तो डिपेंड करता है वो कितने दिन के लिए आप वहाँ पे स्टे कर रहे हो। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो हम वहाँ पे 6 रात रुके थे। तो 6 रात के लिए, 6 दिन के लिए अगर बोला जाए तो उन्होंने हमसे ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 600 रुपीज़ चार्ज किया था। 600 प्लस टैक्सेस था।
तो इट इज़ अ राउंड अबाउट फिगर, मैं एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे कि हाँ कितना था, लेकिन हाँ राउंड अबाउट 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया एंड देन दे गिव अस द ट्रैवल इंश्योरेंस इमीडिएटली देयर इटसेल्फ। तो अगर आपके पास नहीं है तो वो वहाँ पे प्रोवाइड भी करा देंगे, लेकिन अगर आपके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड कम्स इज यू नीड टू हैव अ ट्रैवल गाइड, और ट्रैवल गाइड इज मैंडेटरी। ट्रैवल गाइड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हुए थे, बहुत सारे, कि क्या अगर हम 2 लोग जा रहे हैं तो हमें एक टूरिस्ट गाइड लेना होगा, 3 लोग जा रहे हैं तो टूरिस्ट गाइड एक लेना पड़ेगा, या कितने लोग के ऊपर एक टूरिस्ट गाइड मिलेगा हमें, व्हाट वुड बी दैट आई मीन नंबर। सो देयर इज नथिंग एज सच फिक्स नंबर कि हाँ आपको 2, 4, 5 के लिए ही एक टूरिस्ट गाइड मिलेगा, छठा आएगा तो आपको एक और लेना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन हाँ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप ऑफ 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 तो आपको एक टूरिस्ट गाइड उन सब के लिए इनफ होगा। उसके बाद आता है कि हाँ टूरिस्ट गाइड के चार्जेस क्या होंगे। नेक्स्ट कम्स अप व्हाट इज द चार्जेस फॉर दैट टूरिस्ट गाइड। तो हमें जो चार्जेस बताए गए थे दैट वाज वो है 1500 रुपीज़ पर डे जो हमसे लिया गया था। इट डिपेंड्स अपॉन 1500 to 2000 रुपीज़ पर डे what qualification of guide that you are taking with yourself। लाइक हमने जो है जनरल गाइड लिया था जो कि हमें सभी चीज़ों के बारे में जनरली बता सके। बहुत सारे लोग हैं जो कि इच्छुक होते हैं कि नहीं हमें भाई वाइल्ड लाइफ के बारे में चाहिए, बहुत सारे एंशियंट चीज़ों के बारे में चाहिए, तो हिस्टोरिकल चाहिए, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसका वो क्वालिफिकेशन होगा और उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। तो आप जिस तरह का भी टूरिस्ट गाइड चाहते हो उस तरह के आपको टूरिस्ट गाइड मिल जाएगी। और even if someone like those who are comfortable with Hindi, they will be providing you a guide that is very fluent in Hindi। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज के हो तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाले गाइड प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप किसी और लैंग्वेज के हो, किसी और कंट्री से देख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ वहाँ के लैंग्वेज का अगर होगा तो दे विल प्रोवाइड, बट देयर विल बी एन एडिशनल चार्ज फॉर इट। सो नाउ कम्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आई मीन लाइक वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। बहुत कंफ्यूजन है था और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा था इसके जो भी खर्चे होंगे लाइक उसका रहना खाना वो कौन बियर अप करेगा। तो लेट मी टेल यू अबाउट दिस कि वो जो 1500 रुपीज़ आप देते हो वो उनका चार्जेस ही होता है और उसमें वो अपना स्टे एंड फूडिंग सब कुछ करते हैं। यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। नेक्स्ट कम्स अप लाइक अगर मेरी गाड़ी में, इस गाड़ी की मैं बात करूं तो इसमें 4 लोग या 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इफ आई एम ट्रैवलिंग विथ 5 person, नाउ व्हेन आई एंटर भूटान, हाउ विल द टूरिस्ट गाइड गो विथ अस? दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन वेयर यू विल हैव टू हायर अ टैक्सी फॉर टूरिस्ट गाइड्स। जी हाँ, आपको उस टूरिस्ट गाइड के लिए टैक्सी लेना पड़ेगा, वो उस टैक्सी के साथ आपके साथ चलेगा एंड दैट चार्जेस विल बी बेयर्ड बाय यू। Last but not the least one, you are advised, the foreigners all over the world whosoever is coming to Bhutan is given an advice to stay in 3-star and above hotel। You cannot stay in a home stay and all, जैसे आप पहले आकर के होम स्टे में बहुत सस्ते में रह जाते थे या फिर किसी भी होटल में अपने चॉइस से जाते थे और आप रुक जाते थे, तो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कहीं भी जाकर के किसी भी होटल में सस्ते से में या होम स्टे में जाकर के आप रुक जाते थे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। द मिनिमम इज 3-star एंड अबव होटल यू हैव टू चेक इन विद। दिस वॉज ऑल अबाउट द FAQs जो कि आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और जिनका जवाब मैं मतलब लास्ट वाले वीडियो में नहीं दे पाया था, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूं जो कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सके। अब आता है एक बात कि हाँ भाई कितने पैसे खर्च हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि आपके पूरे ट्रिप में कितने पैसे खर्च हुए। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस। जितने भी खर्च हमारे हुए टोटल वो कितने थे, किन किन चीज़ों पे खर्च किया हमने और क्या बजट था हमारा टोटल और कितना वो हाइक हुआ बिकॉज ऑफ दिस ऑल SDF देन टूरिस्ट गाइड देन दिस गाड़ी का जो चार्ज था RSTA में, ये सब चीज़ों को लेकर के कितना और पैसा हमें स्पेंड करना पड़ा। तो मैं अगर रफ फिगर बोलूँ तो मतलब जस्ट अगर 20-30 का मैंने बजट बनाया था तो वो 60 पहुंच गया। तो दिस वाज द हाइप एज बिकॉज हर दिन का ना वो पैसे बहुत चुभ रहे थे। वहाँ रहना खाना इट्स नॉट अ टफ टास्क। वहाँ पे इन चीज़ों का जो हर दिन का चार्ज था, गाड़ी का 4.5, देन टूरिस्ट का, देन आपके SDF, ये ना बहुत बड़ा होल था हमारे पॉकेट पे। तो नाउ इट्स अप टू यू, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या इतने पैसे खर्च कर करके वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो डिसीजन आप ही के होंगे। मतलब पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो देखो यार,
वहाँ घूमना वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही वार्म एंड बहुत ही यार वेलकमिंग थी। मतलब पीपल वेयर जस्ट अमेजिंग यार, बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। और किसी भी होटल में कभी भी आप जाओ, ये चीज़ चाहिए वो कर दो, ठीक है सर मैं करता हूँ, एंड वेरी मतलब कर्टसियस। मतलब वो क्या बताऊँ आपको ना, वो बहुत छोटे छोटे होटल से लेकर के बहुत बड़े बड़े होटल तक आपको दिखाई देता है, एंड पीपल आर रियली वेरी गुड। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के रोड्स, वहाँ के कल्चर बहुत अच्छा है यार। तो ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा कि वेदर यू वांट टू गो देयर और नॉट वाइल स्पेंडिंग। देखो पैसे खर्च करने के लिए तो लोग बहुत जगह जाते हैं और बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए क्या आपको इतना पैसा खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इट्स ऑल योर डिसीजन। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ यार यहाँ पे 20,000 रुपये ज़्यादा खर्च हो गया, 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च हो गया, मतलब 25-30,000 रुपये इन टोटल ज़्यादा खर्च हुआ हमारा। तो कहीं ना कहीं एक सर्विस क्लास पर्सन जो होता है, जो कि हर पैसे को जोड़ जोड़ करके चलता है, उसके लिए छुट्टियां भी उसी तरह की होती है और पैसे खर्च करना भी उसी तरह होता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा होल है यार। मतलब पर्सनली मुझसे कोई पूछे तो यस इट वाज, आई मीन लाइक पर डे 4,500 जस्ट फॉर टेकिंग योर कार इनसाइड अदर्स कंट्री। मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट वहां पे जा चुका था मैं, चलो ठीक है, फिर दोबारा तो कब प्लान होगा नहीं होगा नहीं पता था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। बट इट वॉज अ बिग होल ऑन माई पॉकेट। और पता नहीं यार मैं दोबारा से कर पाऊं नहीं कर पाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, दिस ऑल क्वेश्चंस विल कम इनटू योर माइंड। ये सवाल जरूर आएंगे आपके दिमाग में जिसमें आप प्लान वगैरह कर रहे होगे ना, तो डेफिनेटली ये दिमाग में आपके आएंगे कि क्या करना चाहिए यार, इतने पैसे लगा करके क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, whether it's worth going there or not, whether it's worth taking that experience at the cost of this much money। तो ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, ये सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन है यार। तो इट टोटली डिपेंड्स यार कि आप किस बजट में रह करके क्या खर्च करना चाहते हो, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस, और खर्च कितने हुए, पैसे कितने लगे इन सारी चीज़ों में। हमने बहुत पैसे लगाए हैं भाई इस ट्रिप में ना। इट वॉज रियली आई मीन ठीक है, इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बट येस वी डिड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो खर्च था हमारा वो था होटल का यार। और होटल में अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 रुपीज़ हमने जो है दोनों ने मिला करके खर्च किया। और होटल्स वगैरह हमने बहुत अच्छे अच्छे होटल्स लिए थे, ये नहीं कि हाँ हमने बजट होटल लिए थे। तो हमने हर जगह अच्छा होटल ही बुक किया था, एंड वी वांटेड अ कंफर्टेबल स्टे। तो इसलिए ये सर्च प्राइस था भाई, 40,000 रुपये सिर्फ होटल में खर्च हुआ था। नेक्स्ट कम्स अप कि भाई डीजल कितना खर्च किया, क्योंकि किलोमीटर्स जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 2100-2200 किलोमीटर एक साइड से होता है। मिला जुला करके हमने 5,000 किलोमीटर जो है ट्रैवल किया था। टोटल वॉज 5,000 किलोमीटर राउंड अबाउट, मतलब अप एंड डाउन अगर मैं काउंट करूं। भूटान के अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं, 200 100 150 ऐसे ही किलोमीटर में डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लाइक पुनाखा टू हा टू पारो, पारो टू तिम्फू, इस तरह का जो भी है वो सारा जो भी हम ट्रैवल करे तो 100-150 किलोमीटर के रेंज में था। तो हमने डीजल जो टोटल खर्च किया था दैट वाज 21,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली इट वाज। तो आप समझ सकते हो कि कितना डीजल लगा था। नेक्स्ट कम्स अप कि आपने खाने पीने में कितना खर्च किया था। तो फूडिंग इट टुक अस, सब कुछ मिलाया जाए तो हमने कैफ़े भी गया था, हम एक दिन जो है नाइट लाइफ भी इंजॉय करने गए थे, तो वहाँ पे भी एंट्री चार्जेस वगैरह थे। तो सब मिला करके अगर मैं देखूँ तो 15,000 रुपये का हमारा खाना था। और वो टोटल था राइट फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ से कोस्टा से ले लो, कॉफ़ी ले लो, कैफ़े में चले जाओ, दोस्तों के साथ बैठ गया, सब कुछ मिला करके 15,000 रुपये के लगभग खर्च हुआ था। नाउ कम्स द लास्ट वन, दैट इज टोल। तो टोल पे कितने पैसे खर्च हुए, तो वो था ऑलमोस्ट अराउंड 4,800 समथिंग, दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज़ का टोल हमने खर्च किया था। तो ये था बजट, जो कि 40,000 का होटल, 15,000 का आपका फूड, 21,000 का डीजल और 5,000 का टोल। तो आप समझ सकते हो कितना पैसा खर्च हुआ है भाई, 80,000 रुपीज़। तो जस्ट मैं आपको हाथ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि हाँ 40,000 रुपये का ये, 21,000 रुपीज़ का डीजल, 5,000 रुपीज़ का, तो ये तो बिल्कुल ग्रॉसली कैलकुलेटेड चीज़ था। और उसके अलावा जो SDF एंड वो सारे चार्जेस थे, दैन खुद की शॉपिंग, देन ये जो फ़ोन, ये जो जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट वाज लाइक होल इन माय पॉकेट, होल इट वाज ये कुआं था भाई, होल नहीं था, ये बहुत बड़ा था इन्वेस्टमेंट।
तो बट ठीक है, आई नीडेड टू अपग्रेड। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि हाँ चलो आप अपग्रेड कर लो, कैमरा अपग्रेड कर लो। मैंने सोचा चलो ठीक है, लेट्स इन्वेस्ट इन इट। तो भाई बहुत पत्थर रख करके मतलब सोचा चलो ठीक है यार, ले लेते हैं। मतलब ऑल्दो इट वाज नॉट एट ऑल एक प्लान वैन कुछ नहीं था अभी लेने का, लेकिन जैसे ही मतलब देखा कि हाँ द डिफरेंस वाज अराउंड 26,000 to 27,000 रुपीज़, तो लगा कि चलो ले लेते हैं। तो यही था, मतलब टोटल खर्च जो हमारा था वो सारा यही था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें कि आपके सारे सवालों के जवाब पूरे तरह से मैं दे पाया हूँगा। तो बहुत सारे सवाल थे जिसको मैंने पढ़ा था बट उस समय वो जवाब नहीं दे पाया था, या फिर कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको सारी जानकारी भी दे दूँ। कोई अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके भेजना। आप तो वापस इंडिया में आ गए, ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको कमेंट्स के जवाब भी दे सकूँ। बजट तो बता ही दिया मैंने कि कितना खर्च किया, वो भी आपको प्लान करने में, अगर आप भूटान प्लान करते हो तो उसमें मदद करेगा आपको कि हाँ क्या इतना खर्च करके भूटान जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए। कंप्लीटली आपका डिसीजन है। और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपसे कल फिर नए वीडियो में। टिल देन बाय।